हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संजना स्टडी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये आपके डीएमएलटी का टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री का। तो देखो, हार्मोन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हार्मोन्स आर क्लिनिकल मैसेंजर्स दैट आर सिक्रेटेड डायरेक्ट into the blood which carry them to organs and tissue for the body to excrete their function, जैसे कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, फूड के मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उनको ग्रोथ में और उनको हेल्दी रखने में, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर में, और एक जो हमारी थ्रस्ट साइकिल होती है उसमें। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं पता चला। और ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। द स्टडी ऑफ हार्मोन काउंट अंडर द सब्जेक्ट एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज डक्टलेस ग्लैंड, so hormone are secreted directly into the bloodstream without any duct. Major endocrine glands, देखो क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या है हार्मोन्स, क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जिसमें डक्ट नहीं होती है। आप डक्ट का मतलब समझ रहे हैं? डक्ट का मतलब है कोई पाइप जैसी, कोई नली जैसी ले लीजिए। ठीक है, नहीं होती है, और तो फिर डक्ट नहीं होगी तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, उसमें सिक्रेट होगा। ठीक है, अब कौन कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है हाइपोथैलेमस। तो आपने पढ़ा ही होगा, हाइपोथैलेमस सुना होगा आपने, हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो देखो, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स होते हैं उनको मेंटेन करती है, मतलब विच कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स के एक्शन को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उतना आपको समझ में आया। अब देख लो, मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, अगर आपको ये सीक्वेंस वाइज जैसे याद हो जाता है तो आपको बहुत इजीली आगे भी याद हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस। तो मैंने अभी बताया हाइपोथैलेमस क्या होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि हॉर्मोन्स के एक्शन को कंट्रोल करता है। अब देखो क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? ये दो फैक्टर सिक्रीट करता है, एक तो रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, और एक इनहिबिटरी फैक्टर। ठीक है, रिलीजिंग मतलब रिलीज करने वाला, इनहिबिट मतलब कोई भी रोकने वाला। ठीक है, दो फैक्टर सिक्रीट करता है। अब होता क्या है, हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है? एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर एंटीरियर वाले की। तो ठीक है, तो देखो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करते हैं, ये दोनों जो है सिग्नल देते हैं। ठीक है, सिग्नल देंगे किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को जब सिग्नल जाएगा तो वो क्या करेगा, हार्मोन वो सिक्रीट करेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वो रिलीजिंग वाला कर रहा है कि इनहिबिटिंग वाला कर रहा है? तो देखो, इसने क्या किया, इसने सिक्रीट किया स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो रिलीज करेगा कि इनहिबिट करेगा। इसके एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये काम करेगा और किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखो, सिक्रीट किया उसने, फिर क्या होता है, ये करता है स्टिमुलेट हार्मोन को, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन क्या करेगा, इस हार्मोन का काम होगा कि ये कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी ग्लैंड को एक तरीके से मैसेज भेजेगा कि अब हार्मोन को सिक्रीट कर दो, या फिर अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोक दो वाला, ये इसको मैसेज भेजता है। और ये क्या करता है, फिर डायरेक्ट हार्मोन को या तो सिक्रीट करेगा या इनहिबिट करेगा। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो है हार्मोन को या तो सिक्रीट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। ठीक है, इतना समझ आया। तो देखो, अब मैं इनकी जगह पे आपको एक एक एग्जांपल रख के बताती हूँ। मान लीजिए कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने सबसे पहले क्या किया, इसने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बोल रही हूँ मैं, तो मतलब रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये सिक्रीट किया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव कर दिया। इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव कर दिया ताकि वो जो है किसी स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट कर सके। अब इसने क्या किया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट किया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट किया। उसने क्या किया, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उसको सिग्नल भेजा कि क्या सिक्रीट करो, T3 और T4। ठीक है, ये समझ आया। अब एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं, हुआ क्या। देखो,
हाइपोथैलेमस दो फैक्टर सिक्रीट करता है, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर। और बाई चांस चलो मान लेते हैं एग्जांपल, उसने सिक्रीट किया रिलीजिंग फैक्टर में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया। फिर वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करता है ताकि वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करे। तो जो TRH है उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव कर दिया, क्या सिक्रीट करने के लिए, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसने क्या किया, थायराइड ग्लैंड, जो कि हमने क्या कहा था किसी ऑर्गन या फिर ग्लैंड को सिग्नल देगा, तो दिया सिग्नल, और क्या सिग्नल दिया कि हार्मोन को सिक्रीट करो, क्योंकि रिलीजिंग फैक्टर हो रहा है ना, इनहिबिटरी नहीं हो रहा है। तो उसने T3 T4 सिक्रीट किए, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, हार्मोन को स्टिमुलेटिंग या करना है या फिर रिलीजिंग करना है या फिर इनहिबिटरी, ठीक है। इतना समझ आया। अब मैं इसके नोट्स में आपको अच्छे से समझाती हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ये है क्या चीज़। देखो, हाइपोथैलेमस जो है कौन कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर सिक्रीट करता है। तो देखो, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। तो इसमें रिलीजिंग और इनहिबिटरी वाले सारे हार्मोन सिक्रीट होंगे, ठीक है। अब बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की ज़रूरत है, तो रिलीज होगा, ये रिलीज होकर सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। सिग्नल के बाद जब सिग्नल जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, वो ACTH सिक्रीट करेगी, मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और वो हार्मोन क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देगा, और तब जाके एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करेगी हमारी कौन सी, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। समझ में आया। तो उसी तरीके से ये सारे अब, और याद रखना कि जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब ग्रोथ के लिए, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, और वो बोन और हमारे होल बॉडी के पार्ट्स में ग्रोथ में हेल्प करता है। इतना समझ आया। तो यही था इसमें, ये एक बार आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं इसकी भी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने आज की वीडियो में, और आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था पार्ट 1। तो आप मुझे कमेंट करके बताना फटाफट से कि और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो। कैसी लगी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।